हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। सन 2026 में ग्रह आपके लिए क्या बता रहे हैं? शुरू करने से पहले दोस्तों उपाय के बारे में आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट उपाय बताता हूं जो शास्त्र सम्मत है। उपाय हमेशा शास्त्रों के अनुसार करने चाहिए और उपाय में ये सावधानी बरतनी चाहिए कि इनके अंदर कोई साइड इफेक्ट ये ना दे हमको। तो रावण संहिता नाम की किताब है, उसमें उपाय दिया गया है कि पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने से सभी ग्रह शांत होते हैं और ये उपाय आप अपनी पूरी जिंदगी कर सकते हैं और खासकर 2026 के लिए, क्योंकि सन 2026 में जब हम ईयरली प्रेडिक्शन करते हैं, सालाना में हम धीरे चलने वाले ग्रह लेते हैं जो कि है शनि, राहु, केतु और बृहस्पति। तो इस पूरे साल में शनि जहां पहले थे उसी भाव में रहेंगे, उसी राशि में। राहु केतु 5 दिसंबर को दोनों अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। केवल बृहस्पति की मूवमेंट है जहां बृहस्पति 3 नंबर की राशि में मिथुन में पहले हैं, उसके बाद कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में आ जाते हैं और उसके बाद 5 नंबर की सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो मेनली बृहस्पति का रोल इस बार काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी ग्रह जैसे पिछले साल थे वैसे ही देते रहेंगे। तो एक एक करके हम इन ग्रहों को देखते हैं। सबसे पहले शनिदेव जो 12वें भाव में है। अब शनिदेव यहीं पर रहेंगे पूरे साल। 26 जुलाई को ये वक्री हो जाएंगे और 11 दिसंबर को मार्गी हो रहे हैं। मेनली ये अपने ही नक्षत्र में रहेंगे 20 जनवरी से और उसके बाद बुध के नक्षत्र में। तो अपने आप को ये एक्टिवेट करेंगे और बुध को एक्टिवेट करेंगे। अब शनि इस कुंडली के अंदर अच्छे भाव के मालिक होते हैं, प्रोफेशन का भाव, कर्म स्थान और लाभ स्थान या इच्छा पूर्ति का स्थान। और विदेश भाव में ये विराजमान है जो कि बृहस्पति की राशि है। तो विदेश के ऊपर इस साल में काफी जोर रहेगा। अब आपके व्यवसाय को ये विदेश से जोड़ सकते हैं या हॉस्पिटल से जोड़ सकते हैं और इन सब कामों में जो भी हैं उनको यह बहुत फायदा देंगे। लाभ स्थान के ये मालिक होते हैं तो लाभ और इच्छा पूर्ति ये आपको देते रहेंगे। मगर 12वें भाव में बैठे हैं, 11वां भाव हमको दोस्त भी दिखाता है और 12वें भाव में बैठे हैं तो इसका मतलब आपको दोस्तों की तरफ से कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों को खास करके अपने सीक्रेट्स, अपने भेद मत बताइए पूरे साल में जब तक शनिदेव यहाँ पर है, क्योंकि कोई ना कोई परेशानी वो आपके लिए खड़ी कर सकते हैं, आपके भेद आपके अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 11वां भाव चैरिटी का काम भी होता है और 12वां भाव खर्चा दिखाता है। तो ये दिखाएंगे आपको कि आप चैरिटी के ऊपर, एनजीओ, एनपीओ के ऊपर इत्यादि भी खर्चा कर सकते हैं। शनिदेव की 3 दृष्टि होती है जो कि जहां 2 नंबर लिखा है, 6 नंबर और 9 नंबर की राशि इनके ऊपर पड़ेगी। अब दृष्टि इनकी अशुभ मानी जाती है, मगर अशुभ किस सेंस में कि ये रिजल्ट्स को स्लो कर देते हैं। तो 2 नंबर यानी कि धन भाव के ऊपर जब जाती है और खर्चे के भाव में बैठे हैं तो इनकम के साथ साथ ये खर्चा भी देते रहेंगे। जब इनकी दृष्टि 6 नंबर पर आती है जो कि नौकरी मिलने का होता है, तो विदेश भाव में बैठे तो नौकरी के कनेक्शन विदेश से कर देते हैं, यानी कि विदेश से जुड़ी नौकरी, विदेशी कंपनी में, एमएनसी इत्यादि में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सब में आपको नौकरी दिलवा सकते हैं। साथ ही 12वां भाव हॉस्पिटल का भी होता है तो हॉस्पिटल से जुड़े कार्य में भी लाभ देंगे। और 12वें भाव से हम कर्जा वापस करना भी देखते हैं। 6ठे भाव से कर्जा लेना, यानी कि कर्जा लेना और कर्जा वापस करना, ये दोनों भी लगे रहेंगे। जब ये 9 नंबर पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो 9 नंबर लंबी यात्राओं का होता है और स्वयं ये बैठे हुए हैं विदेश यात्रा के भाव में। तो ये दिखाते हैं कि विदेश यात्रा के लिए ये साल काफी ताकतवर रहेगा। यहां पर आप नोट करिए कि बृहस्पति भी जो 3 नंबर की राशि में है, जो घर से दूर जाने का होता है, तो खास करके पहले 5 महीने जब तक बृहस्पति 3 नंबर में है, विदेश यात्रा का योग बहुत ताकतवर बना देंगे। अब इसके बाद राहु केतु जो अगले स्लो चलने वाले ग्रह होते हैं, 1.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। तो राहु 11वें भाव में है और केतु 5वें में है। लगभग पूरे साल यहाँ रहेंगे। 5 दिसंबर को ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो राहु को 11वें भाव में रहकर जो कि लाभ और इच्छा पूर्ति का होता है, तो ये एक ऑब्सेशन देते हैं, यानी कि आपके मन में ये आ सकता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाऊं और उसकी वजह से आदमी जल्दी करता है, जल्दबाजी में गलती होती है।
तो इस बात के बारे में आप केयरफुल रहिए, कोई जल्दबाजी ना करें। और 11वां भाव जो दोस्तों का भी होता है, राहु धोखे के कारक होते हैं, तो शनिदेव की तरह ये भी बता रहे हैं कि दोस्तों से आप सावधान रहिए। 5 दिसंबर से जब ये प्रोफेशन के भाव में आ जाते हैं, कर्म स्थान 10वें भाव में, वहां से प्रोफेशन के बारे में कोई भी डिसीजन अचानक से मत लीजिए। याद रखिए कि राहु एक ऐसे ग्रह है, जब ये प्रॉफिट देने को आते हैं तो किसी भी ग्रह से ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं, लॉटरी जितवा सकते हैं। इतने अच्छे इनके प्रभाव आते हैं जब अच्छे आते हैं, मगर बहुत कम लोग ही लॉटरी जीतते हैं, ज्यादातर लोगों को उसमें नुकसान ही होता है। तो इसलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए, और राहु का अगर प्रभाव आ रहा है तो अचानक से कोई डिसीजन नहीं लेनी है। खास करके इनकी अगर आपकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है तो केयरफुल रहिए। केतु जो पंचम भाव में बैठे हैं, ये अगर किसी को संतान प्राप्ति के बारे में प्रॉब्लम दे रहे हैं, खास करके कुंडली में अगर पंचम भाव में ही केतु हो और अष्टम भाव में कोई सौम्य ग्रह हो और उनके शत्रु 11वें में बैठे हो, तो ये दिक्कत ज्यादा कर सकते हैं। मगर मेनली केतु आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकते हैं। तो अगर आपको पीठ की रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, आपको कुत्तों से डर लगता है, आपके पैर का साइज छोटा है, तो उस केस में कुंडली चेक करा के केतु के उपाय करिए। नॉर्मली हम कुत्तों को खाना खिलाते हैं और पीपल के पेड़ को जो पानी देने का उपाय है। अब पंचम भाव से ये जब 5 दिसंबर को चौथे भाव में आ जाएंगे, तो चौथे भाव में ज्यादातर अकेले क्रूर ग्रह खराब प्रभाव नहीं देते हैं, तो वहां से इनका कम होने लगेगा असर। मगर अगर आपकी कुंडली में केतु 9वें में या 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो ज्यादातर हम अच्छे रिजल्ट ही एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी भाव को खास करके चेक करा लेना चाहिए। अब अगले ग्रह होते हैं बृहस्पति, जो 1 साल में करीब राशि परिवर्तन कर देते हैं। बृहस्पति शुरुआत में 3 नंबर की राशि में, मिथुन में, और 1 जून को ये 4 नंबर में अपने उच्च राशि में आ जाएंगे, और वहां से ये पंच महापुरुष योग बनाएंगे, जिसको हंस योग कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। और उसके बाद 31 अक्टूबर को ये सिंह राशि में 5वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो ये पोजीशन भी इनकी अच्छी है। तो बृहस्पति की तीनों पोजीशन पूरे महीने अच्छी रहेगी। 5 महीने तीसरे भाव में, 5 महीने चौथे में, और उसके बाद 5वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति यहाँ पर 9वें भाव भाग्यस्थान के मालिक होते हैं और विदेश भाव के मालिक होते हैं। तो इन दोनों भाव के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट, यानी कि भाग्य अच्छा रहेगा, लंबी यात्राओं से फायदा देंगे। खास करके पहले 5 महीने विदेश यात्रा का योग बहुत ताकतवर बनेगा, क्योंकि विदेश भाव के मालिक भी है। हायर एजुकेशन में बेनिफिट देंगे। पहले 5 महीने में कहीं से आपका इंटरव्यू होता है, उसमें बेनिफिट देंगे। बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि पड़ती है। तो 5वीं दृष्टि जो 7 नंबर की राशि है, तुला राशि, वहां पर पड़ेगी पहले 5 महीने में। तो विवाह के रिगार्डिंग और व्यापार के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट देंगे। पहले 5 महीने में इनकी 7वीं दृष्टि अपने ही बहुभाग्य स्थान पर पड़ेगी, तो उसको अच्छा करेंगे, और लाभ स्थान पर पड़ेगी तो लाभ और इच्छा पूर्ति आपको देंगे। 1 जून को जब ये अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाते हैं, पंच महापुरुष योग बन रहा है, तो यहां से इनके रिजल्ट और भी अच्छे होने की संभावना हो जाती है। जो पुराने रिजल्ट आ रहे थे, साथ में जो एडिशनल इनकी दृष्टि अभी चेंज हो जाएगी। दृष्टि अब इनकी पड़ेगी 8 नंबर के भाव पे। 8 नंबर यानी कि पैतृक धन मिलने के लिए अच्छा हो गया, कोई लमसम का पैसा, इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस, उसके लिए अच्छा हो गया। साथ ही 8 नंबर से हम जो काम देखते हैं, यानी कि जो लोग उद्योग, फैक्ट्री, प्रोडक्शन से जुड़े हैं, इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी के काम, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ इत्यादि, इन सब के लिए अच्छा हो गया। और इनकी 9वीं दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ेगी, तो प्रोफेशन के लिए अच्छा हो गया, प्रमोशन मिलने के लिए अच्छा हो गया। तो ओवरऑल ये अगले 5 महीने भी इनकी दृष्टि हम अच्छी देखते हैं। उसके बाद ये 2 महीने 31 अक्टूबर से ये पंचम भाव में होंगे, जो संतान भाव होता है। तो इस भाव को भी ये अच्छा कर देंगे, संतान प्राप्ति में मदद देंगे, ये आपको इन्वेस्टमेंट्स में लाभ देंगे। मगर आपने याद रखना है कि ये 12वें भाव के मालिक भी होते हैं, तो संतान प्राप्ति में मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट्स में अगर 12वें भाव का प्रभाव आपकी कुंडली में ज्यादा आ रहा है, तो वहां नुकसान होने का चांस हो जाता है। प्रेम संबंधों में ये
लाभ देंगे। कला के क्षेत्र में जुड़े लोग, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स और स्पोर्ट्समैन के लिए खास करके आखिरी 2 महीने ज़्यादा अच्छा रहने की उम्मीद है। सिर्फ स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्स इंजरी से सावधान रहना चाहिए। अब 31 अक्टूबर से जो इनकी दृष्टि पड़ेगी, वो दोबारा चेंज हो जाएगी और इनकी दृष्टि अपने ही भाव पर पड़ेगी, 9वें भाव पर। तो भाग्य को अच्छा करेंगे, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा हो गया और लंबी यात्राओं से लाभ देंगे। और 31 अक्टूबर के बाद इनकी 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी, तो लाभ और इच्छा पूर्ति आपको देंगे और दोस्तों के रिगार्डिंग बेहतर रिजल्ट आने लगेंगे। चैरिटी के कामों से फायदा देंगे और उसके बाद 9वीं दृष्टि इनकी लग्न में पड़ेगी, तो लग्न हमारा शरीर और दिमाग होता है, तो स्वास्थ्य अच्छा रखने में मदद करेंगे। तो ये ओवरऑल 2026 के लिए धीरे चलने वाले ग्रहों की स्थिति थी। तेज चलने वाले ग्रह जो हम मंथली प्रिडिक्शन में कवर करते हैं, उसमें करते रहेंगे हर महीने। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।